हेलो, मैं विमलेश कुमार आप सभी को रोहित फड़ियों में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परीक्षाओं से संबंधित एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम होगा लेटर यानी कि पत्र। पत्र के बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पत्र क्या होता है और पत्र में आपको कितने अंक, अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का ज्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पर लेटर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लेटर होता है पत्र होता है और यह जो पत्र है दो प्रकार का होता है। पत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। जैसे कि हम लोग पत्र को डिवाइड करते हैं तो पत्र दो प्रकार का होता है। देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा और लगातार देखने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो परीक्षा होने वाला है क्लास 10th का, क्लास 12th का, इन दोनों से संबंधित बहुत ही अच्छा ये जो टॉपिक है आप लोगों का, इसमें आप लोग यह जो होता है कुल मार्क्स का 2% होता है। जैसे कि कुल मार्क्स कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है और इस यह जो क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का होता है। इसलिए यह जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लेटर होता है दो प्रकार का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला जो होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अर्थात आवेदन पत्र। आवेदन पत्र। और सेकंड होता है उसको, जो सेकंड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर अर्थात व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आवेदन पत्र होता है वो किनके पास भेजा जाता है। तो जो आवेदन पत्र होता है वो ऑफिशियल यूज के लिए, विद्यालय काम के लिए, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास, वर्गाध्यापक के पास, या फिर ऑफिस में ऑफिशियल जो भी ऑफिस में, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस हो गए, बॉस के पास कुछ भेजना होता है तो वहां पर आवेदन पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और पर्सनल जो लेटर होता है वो कहाँ पे किया जाता है? वो सगे संबंधियों के पास, अपने मित्रों के पास व्यक्तिगत जो पत्र होता है तो व्यक्तिगत पत्र उनके पास लिखा जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे आवेदन पत्र की तरफ, जो हमारा पहला है और यह जो है दूसरा है। तो पहला हम लोग आज पढ़ेंगे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के लिखने के तरीके। देखिए पत्र हर कोई लिख सकता है, लेकिन एक अच्छा पत्र तभी होगा जब लिखने की शैली बेहतरीन होगी। तो यहाँ पे हम यही आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि लिखने का शैली क्या होता है। तो देखिए जो पत्र होता है, पत्र लिखा जाता है तो पत्र, जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम में अगर लिखना है तो वहां पे जो पेपर आप लोगों को मिलता है, जो उत्तर पुस्तिका आप लोगों को मिलती है, उसी में पत्र लिखना होता है। लेकिन उसमें भी एक शैली के आधार पर लिखा जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि अगर विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास पत्र देते हैं तो वहां पर जो पत्र लिखा जाता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या मतलब कि हम लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। एक जो भी नोटबुक होता है उसका एक पृष्ठ निकाल लेते हैं, उस पर आवेदन पत्र लिख करके और क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। लेकिन यह भी बिल्कुल गलत होता है। सही वे वही होता है, जो भी एप्लीकेशन होता है हमेशा A4 साइज पर ही लिखा गया होता है। और A4 साइज को क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो A4 साइज होता है, जो A4 साइज होता है उसको किस तरह से फोल्ड करते हैं। तो चलिए अभी उसको हम बताएंगे। अभी चलिए आवेदन पत्र जो हो गया, आवेदन पत्र को किस तरह से खत्म करेंगे, किस तरह से शुरू करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे आवेदन पत्र। जैसे कि चलिए जैसे कि हमने बताया आप लोगों को, जैसे देखिए यही होता है A4 साइज। अब इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है यह आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बीच से वन वे में क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जस्ट एक बार और इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे।
अब चलिए यह हो गया हमारा, और यही जो लाइन होगा इसको क्या करेंगे, बाएं साइड से इसका जो अंतिम होता है, यहाँ पे आप लोग को लाइन दिखा हुआ है, लाइन खींचना नहीं है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, क्या करना है, केवल इसको छोड़ देना है और यहाँ से आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है, जैसा कि मैं आप लोग को बोर्ड पे बताऊंगा, जैसे कि बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा A4 साइज पे कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे हो सकता है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का वर्णन किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि यह जो क्वेश्चन होता है ना आपका 10 मार्क्स का होता है, और मान लीजिए 10 मार्क्स में अगर आपको 10 मार्क्स मिल जाए तो ये बताइए ये अच्छी वाली बात है या नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आज मैं यही बताऊंगा इसके शैली के बारे में कि जो भी एप्लीकेशन होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, जैसे शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको A4 साइज के बारे में बता दें, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारा लाइन जो है क्या है, ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो भी चौथाई होता है, चौथाई के बाद से लिखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लिखते हैं सेवा में, और इसके बाद जस्ट सेवा में लिखते हैं, उसके नीचे से क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और देखिए महोदय जब लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, और यहां से अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, जिस विद्यालय में एप्लीकेशन दे रहे हैं, चाहे कोई भी विद्यालय। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं STC सेंटर। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट डालना होता है, विषय डालना होता है। विषय कहां से लिखेंगे, जो सेवा लिखें, सेवा के जस्ट एकदम सामने। और जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर नोटबुक में लिख रहे हैं, आंसर शीट में लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या कीजिएगा, एक जो लाइन होता है, एक लाइन को क्या करना है, छोड़ देना है। उस लाइन के नीचे जस्ट सेवा के सामने से क्या लिखना है, विषय, और विषय लिख करके लिखना है परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। और उसके बाद विषय लिखे हैं, उसके एकदम सामने लिखना है महाशय, और महाशय के जस्ट नीचे से क्या है लिखना है। अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जैसे कि लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं बहुत ही, और इसके बाद चलिए मान लीजिए हमारा जो है यह एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लाइन में आते हैं, तो सेकंड लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं बहुत ही एकदम महाशय के सामने से यहां से फिर हमारा अगला लाइन स्टार्ट होगा। मैं बहुत ही निर्धन छात्र हूं, वर्तमान समय में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मैं परीक्षा शुल्क
देने में असमर्थ हूं। चलिए यहां तक लिख दिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पैराग्राफ चेंज किया जाता है उसका भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि असमर्थ हूं, बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं अतः श्रीमान से नम्र निवेदन, जो भी लिखना है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि इसके बाद फिर कहां से शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा जैसे ही लाइन खत्म हो उस पे एकदम ध्यान नहीं देना है, कहां पे खत्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके जस्ट पैराग्राफ चेंज करना है। तो जहां पे सविनय लिखे एकदम सविनय के सामने से क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसमें जो भी एप्लीकेशन में बातें की गई हो उसमें अपना भाव झलके, भाव एकदम दिखाई देना चाहिए। विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं या उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान की जाए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग हमारा जो है यहाँ तक क्या है ऐसे लिखना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ तो मतलब कि ये खत्म है, इसके नीचे जैसे लिखना है उसको हम ऊपर वे में आप लोग को बताना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्थान नहीं है तो इसलिए हम इसको जो है ऊपर बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए तो इसके नीचे से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो हाफ वे होता है, हाफ वे के बाद ही इसको लिखते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन कहीं पे भी लाइन नहीं पाड़ना है, ऐसा एकदम क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। जो हाफ होता है एकदम हाफ और नीचे से इस तरह से पाड़ देंगे और लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर मान लीजिए लड़की है तो क्या लिखेंगी, छात्रा, और उसके बाद नाम लिख देना है। और नाम लिखने में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाम डैश कुमार, जो भी नाम है डैश कुमारी, तो वैसे नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, क्या नाम हो गया, जैसे मान लीजिए जय कुमार, या फिर कोई जैसे मान लीजिए सूरज कुमार, और इसके बाद लिखेंगे वर्ग 10, या फिर 12th वाले बच्चे लिखेंगे 12th, और इसके बाद रोल नंबर लिख लेंगे अपना, जो भी रोल होता है। और इसके बाद जो बाएं तरफ जो स्थान बचता है वहां पे लिख देते हैं क्या, दिनांक, जिस दिन आप अपना क्या करते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ पे आपका मंथ रहेगा, यहाँ पे तारीख रहेगा, यहाँ पे मंथ रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ईयर रहेगा। और यही हमारा क्या होगा, यही सुंदर शैली है परीक्षा में 10 में 10 अंक प्राप्त करने का। ठीक है, मैं अपने माध्यम से आप लोगों को बताया, और इससे बहुत ही आप लोग अच्छे तरह से एप्लीकेशन को लिख पाएंगे और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो और एक मैं बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उन तक पहुंचे और उनको भी एप्लीकेशन बढ़िया ढंग से लिखने आ जाए। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद।